देश की तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन जल्द भारत नौसेना में शामिल हो जाएगी। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है और आईएनएस अरिदमन के परीक्षण भी चल रहे हैं, यानी फाइल ट्रायल स्टेजेस में है अब ये। और ये सबमरीन एक ऐसे अजय शिकारी की तरह है जो दुश्मन को हजारों किलोमीटर दूर से जवाब देने की क्षमता रखती है। यानी दुश्मन अगर चाहे भी ना तो भी अब समुद्र के जरिए, पानी के जरिए हम तक नहीं पहुंच सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये देखा है। अरिदमन यानी शत्रु का नाश करने वाली सबमरीन से भारत की परमाणु प्रतिरोधक और मारक क्षमता उल्लेखनीय रूप से अब बढ़ जाएगी। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद ये सबमरीन अरिहंत क्लास का सबसे एडवांस्ड अपग्रेड माना जा रहा है। आईएनएस अरिदमन की तैनाती के बाद भारत की परमाणु त्रिशक्ति यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, हवा और समंदर पूरी तरह से संतुलित और उच्च क्षमता वाली होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बेहद ही खास है ये आईएनएस अरिदमन। कई विशेषताएं हैं। क्या है इसकी विशेषताएं, कैसे ये भारत का जलवा समुद्र में दिखाएगा, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आईएनएस अरिहंत के बाद अब आईएनएस अरिदमन की एंट्री होने जा रही है। आईएनएस अरिदमन और भी एडवांस्ड है और साथ ही साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए उसकी मारक क्षमता भी अच्छी है और इससे ज्यादा उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। परीक्षण के अंतिम चरण में अब ये पहुंच चुका है, यानी कि ट्रायल स्टेजेस अब अंतिम चरण में है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है और परमाणु हथियारों से ये लैस है, यानी इसमें वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले के जो सेगमेंट्स हैं उसमें नहीं है। न्यूक्लियर ट्रायड को और करेगा ये मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार न्यूक्लियर ट्रायड की जानकारी हम सब तक पहुंचा चुके हैं। शांति स्थापित करने में होगा ये मददगार और देश की सुरक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है ये आईएनएस अरिदमन। कैसे ये सुपर पावर है आईएनएस अरिदमन और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या हैं। 7000 टन बड़ी 130 मीटर लंबी सबमरीन है ये। इसके साथ 3500 किलोमीटर रेंज वाली एडवांस्ड K4 मिसाइलें इसमें लैस हैं। 6000 किलोमीटर रेंज वाली K5 वेरिएंट के 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब, लंबे समय तक पानी के अंदर ऑपरेशन के लिए एडवांस रिएक्टर भी इसमें शामिल हैं। यानी इसमें कई विशेषताएं हैं और कई खासियत हैं जो इसको बनाती हैं वर्ल्ड क्लास, इसको बनाती हैं समुद्री जो शक्ति है उसकी सुपर पावर। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे जहां आपको बताते हैं कि कैसे नेवी चीफ ने पाक की क्लास लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर का किया है जिक्र और कई बड़ी बातों का यहां जिक्र किया है। आपको बताते हैं कि क्या नेवी चीफ यहां कह रहे हैं। तो भारत ने अपनाया है आक्रामक रुख, ये कहना है हमारे नेवी चीफ का। और साथ ही साथ उन कई और बड़ी बातों का वो जिक्र करें कि पाकिस्तानी नौसेना बंदरगाहों पर रहने को इस समय है मजबूर। पाकिस्तान पर बड़ा इस समय वित्तीय दबाव है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे उनके पनडुब्बियां हमारे सीमाओं तक भी ना पहुंच सके, ऐसी हमारी समुद्री ताकत मजबूत है। और व्यापारिक जहाजों का पाकिस्तान जाने से इस समय परहेज है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये कहना है हमारे नेवी चीफ का। अंकित मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, रुक करेंगे अंकित का। अंकित, क्या क्या इसमें और विशेषताएं हैं जो इसको बनाती हैं खास और जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनसे अलग? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि भारत की विश्व स्तरीय जो तकनीक इस्तेमाल करने की जो योजना रही है वो एक तो साफ तौर पर नजर आती है और साफ अगर कहें तो भारत के अदम्य साहस को ये दर्शाने के लिए किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ये भारत का एक तरीके से वो अभियान है जो न केवल हमारी जो सीमाओं को सुरक्षित करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि जो भी हम पर नज़र बनाएगा या गड़ाने की कोशिश भी करेगा उसे मुंह की खाना पड़ेगा। और इन सब के बीच अर्धमान अपने आप में वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है जो भारत की सोच और समझ ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाता है, क्योंकि ये K9 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि तीसरी आईएनएस यानी पनडुब्बी होने जा रही है जिसका जिक्र एडमिरल ने किया है, प्रमुख ने किया, नौसेना प्रमुख ने। तो इन सब के बीच जो खासतौर पर इसकी जो बड़ी बात अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यानी इसकी मारक क्षमता जो है वो पहले से अधिक है और मिसाइलों को ले जाने और लाने की क्षमता भी ज्यादा। इसकी रफ्तार की अगर गति की बात करें तो वो विश्व स्तरीय है। और इन सब के बीच जो खास इसमें
तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल है, यानी भारत अपने आप को विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आप रखने की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही ये शामिल होती है, भारत को तीसरी यानी अरिहंत और आघात के बाद, आईएनएस आघात के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी मिसाइल मिलने, यानी तीसरी सबसे बड़ी बैलिस्टिक पावर से जो लैस पनडुब्बी है वो मिलने जा रही है, जो समुद्र में भी, जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं कि तीनों स्तर पर भारत मजबूत होता है। हमारे रक्षा क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता इसमें कैसे लिया जाए, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। और मेड इन इंडिया कैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं हमारा ध्यान केंद्रित है। इसके साथ जो बात हो रही है कि न्यूक्लियर ट्राइड को यह मजबूती देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे में ये न्यूक्लियर ट्राइड को कैसे दे सकता है मजबूती? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि हवा से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर पानी यानी कि समुद्री तल तक, ये तीनों को ही न्यूक्लियर ट्रायल कहा जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियर को किस तरीके से, यानी परमाणु शक्ति से लैस होना, बैलिस्टिक पनडुब्बी को लॉन्च करना, यही उस तरफ दिखाता है कि कैसे हम आसमान से लेकर समुद्र तक तैनात हैं। और हमारी तैनाती का नमूना भी पूरे विश्व ने देखा था जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत शामिल हो जाता है और मुक्की खानी पड़ती है पाकिस्तान को। और इन सब के बीच जिस तरीके से कल भी जिक्र नौसेना प्रमुख ने किया और ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान को अपनी सीमाओं के अंदर तक रहना पड़ा, न केवल अंदर रहना पड़ा बल्कि वो अभी भी परिचालन करने में सक्षम नहीं पाते हैं, जबकि भारत बड़ी मुस्तैदी और बहुत ही सजगता के साथ पूरे विश्व में इस समय घूम रहा है। आराम से उसके नौसेना के जितने भी वाहक हैं वो आराम से जाते हैं। तो यानी यही दर्शाता है कि जो भी हमसे टकराने की कोशिश करेगा वो समुद्री शक्ति जो है हमारी मजबूत कहीं ना कहीं अरिदमन से उड़ेंगे होश, क्योंकि दुश्मनों को दमन करने के लिए आ चुका है अब अरिदमन। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।